हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जियो स्टडी बाय डॉक्टर सतेज सर। आज हम मध्य प्रदेश पर्यटन राज्य स्तरीय पर्यटन क्विज प्रतियोगिता 2025 का पेपर सॉल्व करेंगे, जिससे आपको आने वाली जो परीक्षा है पर्यटन क्विज 2026 उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, इसमें इनमें 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें एक विकल्प सही होगा। बुंदेला और बघेल शासकों के बीच सत्ता संघर्ष का केंद्र रहा। यह किला अपनी 7 मंजिला रानी कोठी और सुंदर जलप्रपातों के लिए प्रसिद्ध है। इसे 1853 में बघेल शासक महाराजा रघुराज सिंह द्वारा बनवाया गया था। इस किले का नाम लिखिए। ऑप्शन है गोविंदगढ़, पन्ना, राजनगर, रीवा का किला। तो इसका सही आंसर है गोविंदगढ़। दूसरा है, गोणराजा हृदय साय ने इस महल का निर्माण 1651 से 1667 में नर्मदा नदी के किनारे करवाया था। यह महल यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया। इस महल का नाम बताइए। ऑप्शन है लांजी का किला, बघेलिन महल, मोती महल, रामनगर महल। सही आंसर है मोती महल। तीसरा प्रश्न है, नरसिंहगढ़ का किला जो कि भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह को समर्पित है, यह किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? टीकमगढ़, दमोह, दतिया, राजगढ़। इसका सही आंसर है राजगढ़। प्रश्न क्रमांक 4 है, यह किला मुगल कालीन भारतीय स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस किले का निर्माण 1114 ईस्वी गोंड राजा मालूकोमा ने करवाया था। किले की विशाल दीवारें, गुप्त सुरंगें, भव्य प्रवेश द्वार इसकी भव्यता को प्रकट करते हैं। किले के समीप ही धार्मिक आस्था का केंद्र महामाया विष्णु गणेश मंदिर है। ऑप्शन है मंडला का किला, लांजी का किला, रामनगर का किला, बालाघाट का किला। इसका सही आंसर है लांजी किला। प्रश्न क्रमांक 5, ऐतिहासिक महल के शहर दतिया में 1614 में 7 मंजिला महल का निर्माण किस बुंदेल शासक द्वारा करवाया गया? पत्थर और ईंट से निर्मित इस महल को देश बुंदेला वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों से एक माना जाता है। बुंदेला शासक का नाम बताइए। ऑप्शन है राजा वीर सिंह देव, राजा हरदौल, राजा इंद्रजीत, राजा मधुकर शाह। तो इसका ऑप्शन है राजा वीर सिंह के द्वारा इस महल का निर्माण, जो 7 खंडों में इसे सतखंडा महल भी कहते हैं, और राजा मधुकर शाह के द्वारा राम राजा लोगों को बनवाया गया ओरछा शहर में। प्रश्न क्रमांक 6, नर्मदा नदी के तट पर स्थित ऐतिहासिक और प्राचीन गोविंद भागवत पाद गुफा में परंपरा के अनुसार गुरु गोविंद भागवत पाद ने किसको दीक्षा दी थी? यह ऑप्शन गुरु गोविंद सिंह, कृष्ण सुदामा, महावीर, आदि शंकराचार्य। इसका सही आंसर है आदि शंकराचार्य। प्रश्न क्रमांक 7 है, गंधर्वपुरी, चामुंडा माता टेकरी, पुष्पागिरी, सिद्धोदय, रेवा तट, नेमावर, रेणुका मंदिर, केला माता मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले के धार्मिक एवं आध्यात्मिक स्थल हैं? ऑप्शन है इंदौर, उज्जैन, देवास और रतलाम। तो पुष्पगिरी, चामुंडा माता का मंदिर ये देवास जिले में आयोजित होता है। 8वां प्रश्न है, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल भीमबेटका गुफाओं को किसके लिए प्रसिद्धि प्राप्त है? बुद्ध मूर्तियाँ, प्रागैतिहासिक शैल चित्र, शैल मूर्तियाँ और विष्णु शैल चित्र। तो इसका सही आंसर है प्रागैतिहासिक काल की यहाँ पर गुफाएं स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं को राजा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने विकसित करवाया था। उदयगिरी
की गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है? पहला बराह अवतार की मूर्ति, शिव नटराज मूर्ति, माँ महिषासुरमर्दिनी, शेष साई विष्णु। तो इसका सही आंसर है यहाँ पर बराह अवतार की मूर्ति बहुत ही प्रसिद्ध। अगला है पचमढ़ी क्षेत्र में वह कौन सा पुरातात्विक स्थल है जो प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? बाजार के पास स्थित होने से इन शैलाश्रयों को बाजार गुफाएं भी कहा जाता है। पहला पांडव गुफाएं, आदमगढ़ शैलाश्रय, महादेव गुफाएं, अप्सरा विहार गुफाएं। तो इसका सही आंसर है पांडव गुफाएं। प्रश्न क्रमांक 11, बघेलखंड क्षेत्र में वह कौन सा प्राचीन किला जिसे कलचुरी शासकों द्वारा बनवाया गया और बाद में बघेल राजा रामचंद्र सिंह का निवास स्थान बना, जहां तानसेन ने अपनी प्रशिक्षण की शुरुआत की थी? ऑप्शन है गिन्नौरगढ़ का किला, मदन महल का किला, असीलगढ़ का किला और बांधवगढ़ का किला। इसका सही आंसर है बांधवगढ़ किला। चंदेल वंश के स्वर्ण युग में बलुआ पत्थर से निर्मित भगवान वैकुंठ विष्णु को समर्पित वास्तुकला एवं मूर्ति कला की एक उत्कृष्ट मिसाल है। मंदिर के अंदर एक शिलालेख पाया जाता है जिसका निर्माण 953 से 956 में धंग के शासनकाल में हुआ। यह अभिलेख इस बात की पुष्टि करता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा यशोवर्मन धंग के पिता ने 930 और 950 के मध्य भगवान विष्णु के एक भव्य आवास के रूप में कराया था। इस मंदिर का नाम लिखिए। ऑप्शन है कंदरिया महादेव, लक्ष्मण मंदिर, मतंगेश्वर महादेव, विष्णु मंदिर। तो इसका सही आंसर है लक्ष्मण मंदिर, जिसका निर्माण राजा धंग। आगर मालवा में जिले में लखुंदा नदी के किनारे स्थित यह प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर कालिका पुराण में उल्लेखित द्वापर युगीन मंदिर है। यह मंदिर प्राचीन पांडवों से जुड़ा है। मंदिर माता को त्रिशक्ति के रूप में विराजित किया गया है। एक तरफ माता लक्ष्मी, दूसरी तरफ माता सरस्वती विराजमान है। इस मंदिर में तीनों शक्तियों के दर्शन होते हैं। यह मंदिर तंत्र मंत्र तांत्रिकों अनुष्ठानों के लिए महत्वपूर्ण सिद्धपीठ के रूप में जाना जाता है। इस मंदिर का नाम लिखिए। ऑप्शन है माँ पीताम्बरा मंदिर, माँ पार्वती मंदिर, माँ चामुंडा मंदिर, माँ बगलामुखी मंदिर। तो इसका सही आंसर है बगलामुखी। कलचुरी राजा युवराज देव द्वारा भगवान शिव को समर्पित इस ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के मध्य करवाया गया था। यह मंदिर शहडोल जिले के वास्तुकला का उदाहरण है। इस मंदिर का नाम लिखिए। ऑप्शन है हरिहर मंदिर, महादेव मंदिर, विराटेश्वर मंदिर, शिव मंदिर। तो इसका सही आंसर है विराटेश्वर। 15 नंबर, उज्जैन शहर के ऐतिहासिक एवं पौराणिक मंदिरों में एक मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। पौराणिक कथा के अनुसार जहां देवी सती की कोहिनी गिरी थी वहीं माता का मंदिर बना। यह मंदिर राजा विक्रमादित्य की तपोभूमि मानी जाती, जहां वे देवी की आराधना करते थे। इस मंदिर में लगभग 51 फीट ऊंचे 2 दीप स्तंभ है, जिन्हें नवरात्रि एवं विशेष अवसरों पर रोशन किया जाता है। इस मंदिर का नाम बताइए। माता सती मंदिर, माता हरसिद्धि मंदिर, जानकी मंदिर, माँ पार्वती मंदिर। तो इसका सही आंसर है माता हरसिद्धि मंदिर है, जिसमें दीपों के 2 स्तंभ बने हुए हैं।
भिंड जिले में राजा पृथ्वीराज चौहान ने 1175 में भव्य शिव मंदिर का निर्माण कराया था। मानता है कि उस समय से आज तक एक ज्योत जल रही है। इस मंदिर का नाम बताइए। ऑप्शन है हरिहर मंदिर, महादेव मंदिर, बनखंडेश्वर महादेव मंदिर और केदारेश्वर मंदिर। इसका सही आंसर है बनखंडेश्वर महादेव मंदिर। प्रश्न क्रमांक 17, यह देवास जिले में बागली के पास विंध्य पर्वतमाला से निकलती है। नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान और गंगा बेसी में चंबल नदी की सहायक नदी। इस नदी का नाम बताइए। ऑप्शन है पार्वती नदी, काली सिंध नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी। इसका सही आंसर है काली सिंध। ये बागली देवास से इसका उद्गम होता है। 18 नंबर, प्रकृति की गोद में समाहित परसिली मध्य प्रदेश के सीधी जिले में स्थित एक खूबसूरत प्राकृतिक स्थल है। यह स्थान प्रकृति प्रेमियों और पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग जैसा है। परसिली की शांत सुंदरता में बहने वाली नदी का नाम लिखिए। बनास नदी, टोंस नदी, बहुटी नदी, केन नदी। इसका सही आंसर है बनास। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव की पुत्री शनि की बहन कही जाने वाली इस नदी को स्कंद पुराण में ही विशेष महत्व और गरिमा के साथ महत्व दिया गया है। यह नदी पश्चिम दिशा की ओर भारत और मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में से एक है। चंबल नदी, मान नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। इसका सही आंसर है ताप्ती। प्रश्न क्रमांक 20, चित्रकूट मध्य प्रदेश का एक धार्मिक स्थल है जहाँ की एक पहाड़ी, नदी, झरने, कुटिया, घाट श्री राम की वनवास विद्या से जुड़े हैं। चित्रकूट की एक प्रसिद्ध गुफा में साल भर बहने वाली नदी बहती है, लेकिन यह नदी केवल गुफा में ही बहती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान राम ने वनवास के दौरान एक दूसरे गुफा में अपना दरबार लगाया और वनवास के दौरान कई वर्ष बिताए। इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मंदाकिनी नदी, केन नदी, गुप्त गोदावरी और बनास नदी। तो इसका सही आंसर है गुप्त गोदावरी। हाल ही में 2024 में मध्य प्रदेश में शुरू की गई इको टूरिज्म परियोजना में किस प्रसिद्ध वन्य जीव अभयारण्य में मृगों का द्वीप थीम पर आधारित एक नया पर्यटक आकर्षण विकसित किया जा रहा है? इसका सही आंसर है गांधी सागर। गांधी सागर। प्रश्न क्रमांक 22 है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में संभावित सूची में शामिल किया? इस टाइगर रिजर्व का नाम बताइए। सही आंसर इसका है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को है विश्व धरोहर सूची में संभावित सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के इस टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान को बाघों का सर्वश्रेष्ठ आवास क्षेत्र घोषित किया गया। बाघों के रहवास के लिए शाकाहारी जीवों की बहुतायत, घास के मैदान, जंगल, नदियां उद्यान को सर्वश्रेष्ठ आवास स्थल बनाते हैं। इस टाइगर रिजर्व का नाम बताइए। तो इसका टाइगर रिजर्व है कान्हा। 24 नंबर है प्रश्न, मध्य प्रदेश स्थित टाइगर रिजर्व भारत का 97वां टाइगर है जिसका नामकरण भारत के विश्व प्रसिद्ध पुरातत्वविद के नाम पर किया गया। इस टाइगर रिजर्व में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। यह टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए लोकप्रिय और आकर्षक स्थल। इस टाइगर रिजर्व का नाम बताइए। तो इसका नाम है राता पानी और इसे विष्णु श्री वाकड़कर के द्वारा इसका नाम बदल करके विष्णु श्री वाकड़कर अभ्यारण्य कर दिया गया है वर्तमान में। प्रश्न क्रमांक 25,
माधव टाइगर रिजर्व में स्थित जिस झील को 2002 में रामसर साइट का दर्जा मिला, यह आद्यभूमि स्थल अपने पारिस्थितिकी महत्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। यह झील मगरमच्छ देखने, नौका विहार और पक्षी दर्शन के लिए लोकप्रिय स्थान है। तो इसका सही आंसर है शांख सागर। यह शिवपुरी में है और यह रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है। मध्य प्रदेश में 5 हैं, जिसमें शांख सागर शिवपुरी में है, सिरपुर यशवंत झील इंदौर में है, तवा जलाशय नर्मदापुरम में है और भोजताल भोपाल में है। इस प्रकार 5 रामसर साइटें हैं। मध्य भारत की विंध्य पहाड़ियों में डोभ कुंड, पालपुर किले जैसे लोकप्रिय आकर्षणों को अपने समाहित किए इस राष्ट्रीय उद्यान में 75 वर्षों के बाद 4 चीता शावकों का जन्म हुआ। इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए। तो मध्य प्रदेश का 11वां राष्ट्रीय उद्यान है कूनो, पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बना गया और सबसे ज़्यादा चीतों की संख्या इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी के आदिवासी नेता राजा भगत सिंह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में गुरिल्ला युद्ध के साथ मधुमक्खी के छत्तों से हमले करने में माहिर थे। वह नर्मदा अंचल के शिवाजी कहलाते थे। नर्मदा अंचल के शिवाजी कहलाते थे। हाल ही में राज्य सरकार ने किस वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर राजा भगत सिंह के नाम पर रख दिया है? तो इसका सही आंसर है पचमढ़ी। पचमढ़ी अभ्यारण्य का नाम जो है इनके नाम पर रख दिया गया है। ये गौड़ जाति के प्रमुख नेता थे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के इस टाइगर रिजर्व में वन्यजीव अभ्यारण्य संरक्षण में अत्याधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए ड्रोन स्क्वाड का संचालन शुरू किया गया। इसमें वन्यजीवों की खोज, उनके बचाव, जंगल में आग का पता लगाने, मानव पशु संघर्ष को रोकने में मदद मिलेगी। इस टाइगर रिजर्व का नाम बताइए। तो इसका है सही आंसर पन्ना। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को सबसे बड़ा बाघ संरक्षण क्षेत्र होने का गौरव प्राप्त है? तो इसका सही आंसर है दुर्गावती। भारत सरकार द्वारा जारी टाइगर रिजर्व के प्रबंधन की प्रभावशीलता मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के इस टाइगर रिजर्व ने देश में सर्वोच्च रैंक प्राप्त की। इस राष्ट्रीय उद्यान में अनुपम प्रबंधन योजनाओं और नवाचारी तरीकों को अपनाया गया। इस टाइगर रिजर्व का नाम बताइए। पेंच। बौद्ध स्तूपों का प्राचीन मोनेस्टिक परिसर 8 स्तूपों का समूह है, जहां मुख्य रूप से लगभग सांची के महान स्तूप जितना बड़ा है। इसके आसपास मोनेस्ट्री और मंदिरों के अवशेष हैं, जिन्हें सिद्ध का मकान कहा जाता है। सिद्धों की टोरियां भी कहते हैं, जो यहाँ रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं का प्रतीक है। यह बौद्ध स्थल सांची से 14 किलोमीटर दूर स्थित है। इस स्थल का नाम है सतधारा स्तूप, सतधारा। इसके अलावा अंधेर का स्तूप, सांची का स्तूप, ये सभी सांची में स्थित यानी रायसेन में। अगला प्रश्न है, ओरछा के महल और राजा महल मध्य प्रदेश के इतिहास के गौरव के प्रतीक है। फिल्म शूटिंग के लिए एक प्रिय स्थल। यहाँ कार्तिक आर्यन अभिनीत किस फिल्म की शूटिंग है? इस फिल्म की शूटिंग उज्जैन में हुई थी। इसका सही आंसर है भूल भुलैया। अगला प्रश्न, उज्जैन एक धार्मिक और सांस्कृतिक नगर है, जहां हाल ही में कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हुई। अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी अभिनीत किस फिल्म की शूटिंग इंदौर के साथ उज्जैन में भी हुई है? तो इसका सही आंसर है ओ माई गॉड। सिंह साहब द ग्रेट एक बॉलीवुड फिल्म है, जिसमें सनी देओल, अमृता राव, प्रकाश राज मुख्य भूमिका में है। इस फिल्म की शूटिंग इंदौर के साथ मध्य प्रदेश के किस ऐतिहासिक शहर में हुई है? तो इसकी शूटिंग भोपाल शहर में हुई है। जब वी मेट, अगला प्रश्न, जब वी मेट 2007 फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मध्य प्रदेश में फिल्माया गया। यह दृश्य जहां करीना कपूर और शाहिद कपूर के किरदारों की पहली मुलाकात होती है और कहानी एक नया मोड़ लेती है। इस दृश्य की शूटिंग मध्य प्रदेश के कौन से स्थान पर हुई थी? इसका सही आंसर है रतलाम रेलवे स्टेशन।
मध्य प्रदेश के हृदय स्थल भोपाल को उसकी झीलों, ऐतिहासिक इमारतों, प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। आयुष्मान खुराना रकुल प्रीत अभिनीत इस फिल्म की शूटिंग भोपाल के खूबसूरत देहाती स्थलों पर हुई थी। इसका आंसर है डॉक्टर सी। अगला प्रश्न, वीर भारत न्यास मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित भारत के अपने किस्म के पहले संग्रहालय में से एक, जो भारत के इतिहास, संस्कृति, धरोहर को बढ़ावा देने के लिए बनाया जा रहा है। यह संग्रहालय 30,000 वर्ष पुराने इतिहास की झलक है। कालातीत वीरों की महानता को दर्शाता है। वीर भारत न्यास कहाँ बनाया जा रहा है? वीर भारत न्यास कहाँ बनाया जा रहा है? 37 नंबर प्रश्न है। इसका सही आंसर है उज्जैन। अगला प्रश्न, यह वैदिक घड़ी भारतीय समय प्रणाली, भारतीय काल गणना पर आधारित विश्व की पहली वैदिक घड़ी है। वैदिक घड़ी 29 फरवरी 2024 को उज्जैन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई। यह भारतीय समय गणना को पुनर्स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसकी गणना डोंगला वेधशाला के सूत्रों पर आधारित है। इस वैदिक घड़ी का नाम बताइए। तो इसका नाम है, उज्जैन में स्थापित है विक्रमादित्य घड़ी। राजा विक्रमादित्य के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। अगला प्रश्न, यह मध्य प्रदेश का एक खूबसूरत छिपा हुआ हिल स्टेशन है जो शांत वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। यहाँ की प्रमुख आकर्षणों में शामिल है पातालकोट घाटी, घोड़े के नाल के आकार की डेला सनराइज पॉइंट, चीमटपुर रेटेड व्यू पॉइंट और वल्चर पॉइंट। इस हिल स्टेशन का नाम बताइए। तो इसका नाम है तामिया। यहाँ पर भारिया जनजाति का निवास स्थल है जो मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति है। अगला प्रश्न है, सिवनी जिले में शिवरात्रि के अवसर पर 16 दिवसीय मेले का आयोजन होता है। यह एक प्राकृतिक झील और गुफा भी स्थित है। इस सिद्धांत की सुंदरता को और बढ़ाते हैं। इस मेले का नाम बताइए। तो सिवनी में लगता है मठ घोघरा का मेला, सारणी में मठारदेव का मेला, अभी हाल ही में 2026 MPPSC AP में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, धार जिले में वह कौन सा स्थान है जो मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा बाघ प्रिंटिंग कला को पुनर्जीवित करने और कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए शिल्प और पर्यटन गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है? इसका सही आंसर है बाघ। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का कौन सा पर्यटक स्थल है जहां बी फॉल, डचेस फॉल, अप्सरा विहार जैसे प्राकृतिक झरने देखने को मिलते हैं? तो इसका सही आंसर है पचमढ़ी। पचमढ़ी में ये सभी फॉल है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किए गए बेस्ट टूरिज्म विलेज 2024 सम्मान के तहत मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा विकसित किए गए 2 ग्रामों को उत्तरदायी पर्यटन की श्रेणी में यह पुरस्कार मिला। उन 2 ग्रामों में से एक साबरबानी है, दूसरे ग्राम का नाम बताइए। तो इसका नाम है लाडपुरा निवाड़ी। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों, विशेषकर दिव्यांग पर्यटकों को बिना किसी परेशानी के पर्यटन स्थलों तक पहुंचने और घूमने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में एक परियोजना लागू की गई। इस परियोजना का नाम लिखिए। तो इसका सही आंसर है हमसफर परियोजना। अगला प्रश्न, जून 2024 में मध्य प्रदेश पर्यटन सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में 8 शहरों के बीच अंतर्राज्यीय हवाई सेवा शुरू की। इस हवाई सेवा का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है PM श्री पर्यटन वायु सेवा, जिसमें 8 शहरों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा 2024 में मध्य प्रदेश को एडवेंचर टूरिज्म हब के रूप में स्थापित करने के प्रयासों के लिए कौन सा प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म स्टेट अवार्ड के सम्मान से नवाजा गया। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट क्लीन डेस्टिनेशन पहल के तहत मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को 2024 में कौन से राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया जो इसके सतत पर्यटन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है? इसका सही आंसर है स्वस्थ पर्यटन पुरस्कार। प्रश्न क्रमांक 48, किला जटाशंकर किला, तेजगढ़ किला, बढ़ियागढ़ किला, मढ़िया 2 किला, हरदय साहिब मध्य प्रदेश के किस स्थान के ऐतिहासिक धरोहर हैं? तो इसका सही आंसर है
दमोह, बटियागढ़ का किला। अगला प्रश्न है, हरदा जिले के ग्राम हंडिया में नर्मदा नदी के तट पर यह शिव मंदिर अवस्थित है, जो कलात्मक सौंदर्य तथा वास्तु का शास्त्र के प्रसिद्ध है तथा राज शासन द्वारा संरक्षित घोषित है। मानता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वयं कुबेर द्वारा करवाया गया था। इसका सही आंसर है रिद्धनाथ मंदिर, रिद्धनाथ। अगला प्रश्न है, यह रिसॉर्ट संजय दुबरी टाइगर रिजर्व में सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और शहर की भाग दौड़ से दूर एक आरामदायक ठहराव प्रदान करता है। बनास नदी के किनारे स्थित यह स्थान सफ़ेद रेत और प्राकृतिक वातावरण से घिरा हुआ है, जो पर्यटकों को प्रकृति के करीब एक अनूठा अनुभव देता है। इस रिसॉर्ट का नाम बताइए। तो इसका आंसर है MP टी परसिली रिसॉर्ट। अगला प्रश्न है, रत्नाम नगर के केंद्र में स्थित यह एक ऐतिहासिक आकर्षक गोलाकार स्मारक जिसे 1889 में राजा रणजीत सिंह ने बनवाया था। यह स्थान उनकी पुत्री के नाम पर स्थापित किया और आज भी अपनी समरूपता, शाही वास्तुकला, सांस्कृतिक महत्व के कारण रत्नाम की गौरवशाली विरासत परंपराओं को मुख्य साक्षी बना हुआ है। इस स्थान का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर है गुलाब चक्कर, गुलाब चक्कर। अगला है, मैकाल रिसॉर्ट के नाम से मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा नर्मदा उद्गम स्थल के समीप किस स्थान पर आवासीय इकाई का संचालन किया जाता है? उस स्थल का नाम लिखिए। इसका सही आंसर है अमरकंटक। मध्य प्रदेश का यह शहर अपनी अनूठी बत्तोबाई गुड़िया के लिए प्रसिद्ध है। इस विशिष्ट शिल्प में कुछ इंच से लेकर लगभग 2 फीट की ऊंचाई वाली गुड़िया घर की सजावट के लिए लोकप्रिय है। इन गुड़ियों को हमेशा जोड़ों में बेचा जाता है। यह गुड़िया किस शहर में बनती है? तो ये है ग्वालियर। इसके अलावा झाबुआ की भी गुड़िया शिल्प बहुत ही फेमस है, लेकिन इसमें चूंकि बत्तोबाई का नाम लिया गया इसलिए इसका आंसर होगा ग्वालियर। अगला प्रश्न है, भोपाल में मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा भोपाल में बड़ा तालाब के समीप वह कौन सी आवासीय इकाई जो अपने सुंदर झील के दृश्य के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका है बिट एंड बिट्स कॉटेज। अगला प्रश्न है, तवा बांध पर मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित कौन सी आवासीय इकाई है जहां से सतपुड़ा के जंगल और जलाशयों के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं? तो इसका आंसर है तवा रिसोर्ट। प्रश्न क्रमांक 56, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित होटल ग्लेन व्यू किस पर्यटन स्थल पर है? तो इसका सही आंसर है पचमढ़ी, पचमढ़ी में ये होटल। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी में प्रमुख पर्यटक आकर्षण स्थल महल में रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती वर्ष के समापन के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार ने भारत की आज़ादी के बाद पहली बार कैबिनेट की बैठक आयोजित की। आज़ादी से पहले यशवंतराव होलकर तृतीय ने इस महल के दरबार में अपने मंत्रिपरिषद के साथ बैठक की थी। इस स्थान का नाम बताइए। तो होलकरों के लिए सबसे ज़्यादा फेमस जो था वह राजवाड़ा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में इस धातु की ढलाई का काम लगभग 3-4 शताब्दियों से चल रहा है। इसमें खोई हुई मोम की ढलाई का उपयोग विभिन्न प्रकार की धातुओं को गढ़ने के लिए किया जाता है, जैसे कि आभूषण, मूर्तियां, हथियार। इस धातु शिल्प का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर है बेल मेटल, बेल मेटल। अगला प्रश्न है, पद्मश्री विजेता जिन्होंने हिंदुस्तान का दिल देखो, रंग है मलंग, जो आया सो वापस आया, कांस लायन, विजय मेमोरी, डेस्टिनेशन सहित प्रसिद्ध मध्य प्रदेश पर्यटन अभियानों का नेतृत्व किया, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है पीयूष पांडे। लास्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले का यह खूबसूरत प्राकृतिक पर्यटन स्थल, पर्यटन द्वीप इंदिरा सागर बांध के बीच रोमांच से भरपूर समय बिताने के लिए सबसे लोकप्रिय स्थलों में से एक है। इस द्वीप टापू पर पर्यटन विभाग द्वारा महोत्सव आयोजित किया जाता है। इस टापू का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर है हनुवंतिया टापू, हनुवंतिया टापू। और
प्रतिवर्ष यहाँ पर जल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। जल महोत्सव का आयोजन जो है यहाँ पर किया जाता है। तो आज हमने 2025 के पेपर को सॉल्व किया MP पैटर्न क्विज के। यदि पेपर पसंद आया तो ऐसी वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।